नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि विभाग से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है इस चैनल के माध्यम से साझा की जाती है। ये मामला है शिक्षक स्थानांतरण से। बहुत सारे शिक्षक अभी भी स्थानांतरण की आस लगाए हुए हैं कि कब मेरा स्थानांतरण होगा, कब सरकार की नींद खुलेगी। बहुत बार नियमावली बना, नियमावली में संशोधन हुआ, लेकिन एक जेंडर ट्रांसफ़र जो होता है वो अभी तक नहीं हो पाया है। सबसे पहले जो स्थानांतरण नीति बनाया गया था वो संकल्प, जिसका ज्ञापांक है 2093/6/8/2019 को बनाया गया था, और उसमें ये कहा गया था कि ऐप के माध्यम से स्थानांतरण सबका होना है। उसके बाद फिर ज्ञापांक 1556/8/6/2022 को अधिसूचना निकाला गया। उसके बाद फिर पुनः ज्ञापांक 961/22/3/2023 को आदेश निकाला गया, और अभी 14/5/2025 ज्ञापांक 15/22 को फिर अधिसूचना निकालकर स्थानांतरण नीति में संशोधन किया गया। स्थानांतरण नीति में 2 बार संशोधन हो चुका है, लेकिन जो आम ट्रांसफ़र होता है वो अभी तक नहीं हो पाया है। क्या है इस संशोधन में, इसी को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु संकल्प संख्या 2093 दिनांक 6/8/2019 द्वारा नीति निर्धारित करते हुए अधिसूचना संख्या 1556 दिनांक 8/6/2022 द्वारा उक्त स्थानांतरण नीति में कतिपय संशोधन किए गए हैं। मतलब कि जो स्थानांतरण नीति है वो स्थानांतरण नीति है सो 2093/6/8/2019 को बना, और फिर 1556 के द्वारा 8/6/2022 को उस स्थानांतरण नीति में संशोधन किया गया। विभाग में प्राप्त स्थानांतरण संबंधी आवेदनों की समीक्षा के क्रम में उक्त संकल्प अधिसूचना की कतिपय कंडिकाओं में संशोधन की आवश्यकता को दृष्टिपत रखते हुए सभ्यक विचारोपरांत निम्नांकित संशोधन किए जाते हैं। अभी इस लेटर के माध्यम से क्या हो रहा है, फिर स्थानांतरण नीति में संशोधन किया जा रहा है। यहाँ पर बताया कौन कौन कंडिका में संशोधन हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, पहला है कि स्थानांतरण नीति संकल्प संख्या 2093 दिनांक 6/8/2019 की कंडिका 8 यथा संशोधित में प्रावधानित विशेष परिस्थिति अंतर्गत अंतर जिला स्थानांतरण के संदर्भ में निम्नवत संशोधन किया जाता है। संशोधन जो है किया जाता है किसमें, तो यहाँ पर लिखा है कि संकल्प की कंडिका 8 का दूसरा यथा संशोधित को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। क्या तो ये जो प्रतिस्थापित किया जाता है तो किसके जगह पर, तो यहाँ पर हम लोग संकल्प, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 8 का दूसरा। तो ये हम लोग इस नियमावली में चलते हैं, यहाँ पर मैंने रखा है। तो ये है आपका 8 का दूसरा में क्या लिखा है, अति विशेष परिस्थिति में असाध्य रोग इत्यादि असाधारण स्थिति में, मतलब असाध्य रोग से जो है पीड़ित है उनका स्थानांतरण किया जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ है, और इसी को अब संशोधन कर दिया गया। यहाँ संशोधन में साफ कहा गया है कि क्या संशोधन है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि अति विशेष परिस्थिति में असाध्य रोग की श्रेणी में स्वयं शिक्षक या शिक्षिका के अतिरिक्त उनके पति पत्नी यथा लागू एवं उनके संतान, मतलब कि विशेष परिस्थिति में जो असाध्य रोग से पीड़ित है या तो स्वयं शिक्षक होने चाहिए, या फिर उनकी पत्नी, या फिर उनके बच्चे। यदि इनमें से कोई है तो वो असाध्य रोग की श्रेणी में आएंगे। पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि 50 वर्ष से अधिक आयु वाली महिला शिक्षिका, दूसरा। तीसरा है विधवा महिला शिक्षिका। तीसरा है तलाकशुदा महिला शिक्षिका। फिर है परित्याग शिक्षिका। एकल अभिभावक शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके संतान की आयु 18 वर्ष से कम हो एवं न्यूनतम 40% दिव्यांग शिक्षक शिक्षिका। मतलब ये सब कैटेगरी बनाया गया है विशेष परिस्थिति के लिए। तो ये पहला संशोधन किया गया। दूसरा है संकल्प की कंडिका 8 का 5वां के रूप में निम्नांकित संशोधन अंततः स्थापित किया जाता है। तो 8 का 5वां, तो यहाँ 8 का हम लोग 5वां में देखेंगे
8 का क का पाँचवा, तो पाँचवा में आएंगे हम लोग पाँचवा। ये है आपका 8 का पाँचवा, जिसमें कहा गया कि अंतर जिला के स्थानांतरण के फलस्वरूप समान रूप से पदस्थापन इस नीति के नियम 3 में उल्लेखित जोन में किया जाएगा। समानता सबसे खराब पीटीआर वाले विषयवार शिक्षक के अभाव वाले विद्यालय में पदस्थापन किया जाएगा। यहाँ पर जो पीटीआर है वो पीटीआर का मतलब हो जाएगा शिक्षक छात्र अनुपात, मतलब पीटीआर को हम लोग मानेंगे शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर किया जाएगा। परंतु विकलांग असाध्य रोग से पीड़ित का पदस्थापन शिक्षकों की आवश्यकता एवं आवेदन के अनुरोध के आधार पर किया जा सकेगा। तो ये 8 का पहला का पाँचवा कंडिका में दिया हुआ है। अब इसमें क्या संशोधन किया गया है, तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि संकल्प की कंडिका 8 का क का पाँचवा के रूप में निम्नांकित संशोधन अंततः स्थापित किया जाता है। क्या है कि संकल्प की कंडिका 8 का पहला एवं दूसरा के मामले में स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर न्यूनतम 40% दिव्यांग, अत्यंत गंभीर अथवा दुर्लभ असाध्य रोग के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में जिला अंतर्गत पीटीआर मतलब शिक्षक छात्र अनुपात प्रभावित नहीं होने की सीमा शर्त जो पीटीआर है 50% से कम नहीं हो के अंतर्गत ही स्थानांतरण पर विचार किया जा सकेगा। फिर तीसरा है संकल्प की कंडिका 8 का 6 के रूप में निम्नांकित संशोधन अंततः स्थापित किया जाता है। तो 8 का क का छठा, तो यहाँ हम लोग देखेंगे ये है 8 का क का छठा में हम लोग जाएंगे। जिला अंतर जिला स्थानांतरण हेतु भी आवेदन पत्र देने तथा स्थानांतरण का समय वही होगा जो इस नीति की कंडिका 7 में समानता स्थानांतरण हेतु निर्धारित है, ये दिया हुआ था। अब यहाँ पर आपका कह रहा है कि कंडिका 6, अच्छा कंडिका 6 में आ गए हम लोग। कंडिका 6 का ख का चौथा को निम्नवत पदस्थापित किया जाता है कि सभी संवर्ग के शिक्षकों को उनके संवर्ग विषय अनुसार के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ नियुक्ति के समान आरक्षण कोटि समान वेतनमान जेटेट की भाषा जिनके मामले में लागू हो के अनुसार प्राप्त पारस्परिक स्थानांतरण के प्रस्ताव पर संबंधित निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा। कहने मतलब है कि अगर आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना है तो सब चीज़ मिलना चाहिए, कोटि मिलना चाहिए, आरक्षण कोटि मिलना चाहिए, विषय मिलना चाहिए और जेटेट का भाषा मिलना चाहिए, सारा चीज़ मिलना चाहिए। और पूरे सेवा काल में सभी संवर्ग के शिक्षकों को पारस्परिक स्थानांतरण मतलब म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है इसके अंतर्गत अंतर जिला स्थानांतरण के मामले सहित का दावा एक बारीय अनुमान होगा, मतलब कि पूरे सेवा काल में एक बार ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो पाएगा शिक्षकों का, परंतु इसका अधिकारपूर्ण दावा नहीं किया जा सकेगा। साथ ही अंतर जिला उसी जिले में स्थानांतरण अंतर्गत पारस्परिक स्थानांतरण का दावा अनुमान नहीं होगा, मतलब सेम जिला में म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं होगा, म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो होगा वो दूसरे जिला से होगा। यदि कोई शिक्षक देवघर में है और हजारीबाग आना चाहता है तो हजारीबाग को ऐसे शिक्षक को ढूंढना होगा जो उनके विषय का उनका कैटेगरी का हो, वो सारा जब जो चीज़ मिल जाएगा तभी उनका स्थानांतरण संभव हो पाएगा और वो पूरा सर्विस पीरियड में एक ही बार वो हो पाएगा। आगे लिखा हुआ है संकल्प संख्या 2093 दिनांक 6/8/2019 की कंडिका 10 का घ यथा संशोधित को कंडिका 10 घ 1 के रूप में पदस्थापित किया जाता है। नहीं, ये आगे बढ़ गए थोड़ा, ये पूरे सेवा काल में एक बार होगा। इसके बाद यहाँ पर है कि कंडिका 6 च के रूप में निम्न संशोधन अंतः स्थापित किया जाता है, माने कंडिका 6 का च को यहाँ पर चेंज किया गया है। तो कंडिका 6 में हम लोग जाते हैं। कंडिका 6 का खा, ये कंडिका का 6 का आप देख सकते हैं जिसमें छात्र हित द्वारा निर्धारित मानकों को ध्यान में रख के ही स्थानांतरण पदस्थापन किए जाएंगे। अस्थायी भाषाई शिक्षक का पदस्थापन छात्र संख्या शिक्षक की संख्या को ध्यान में रखते हुए
आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। ये सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है, इसको संशोधित कर दिया गया है और इसमें डाल दिया गया है क्या कि सभी संवर्ग के शिक्षकों को उनके संवर्ग विषय अनुसार शिक्षक शिक्षाओं के साथ नियुक्ति, ये तो हो गया। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि सभी संवर्ग के शिक्षकों के अति विशेष परिस्थिति में यथा मामले की गंभीरता को देखते हुए अथवा स्पष्ट प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण आवश्यक होने पर संकल्प की कंडिका 5 का तीसरा में वर्णित समिति समुचित तत्कालीन निर्णय हेतु स्वयं सक्षम होगी, परंतु इस प्रावधान के तहत मात्र अपवाद स्वरूप आवश्यक मामलों में ही कार्रवाई की जाएगी। मतलब विशेष परिस्थिति में जिला के अंतर्गत ट्रांसफ़र हो सकता है और उसकी सूचना है सो विभाग को देनी होगी। ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। साथ ही जिला संवर्ग के शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के मामले में स्थानांतरण एवं पदस्थापन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा, परंतु सभ्यक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के निर्माण, परीक्षण एवं अधिसूचित किए जाने की अवधि तक पूर्व के समान विभाग को सूचित करते हुए मैनुअल प्रक्रिया से भी स्थानांतरण नीति में वर्णित प्रक्रिया के अधीन स्थानांतरण किया जा सकेगा। मतलब जब तक सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं करता है तब तक मैनुअल भी ट्रांसफ़र हो सकता है, वो किया जा सकता है नियमावली के आधार पर। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से होने वाले स्थानांतरण में 1% मामले की जांच मैनुअल आवश्यक रूप से की जाएगी। आगे दिया है इस संबंध में पूर्व के निर्गत संकल्प अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे। यह अधिसूचना राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों की स्वीकृत स्थानांतरण नीति विभागीय संकल्प संख्या 2093 दिनांक 6/8/2019 एवं अधिसूचना संख्या 1556 दिनांक 8/6/2022 का अभिन्न अंग होगा एवं अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा। ये सारा चीज़ दिया हुआ है और मतलब कहने मतलब है कि नियम अभी तक में 2-3 बार चेंज हो चुका है, लेकिन जो आम ट्रांसफ़र है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो बहुत सारे शिक्षक परेशान हैं और शिक्षकों ने एक विशेष रणनीति बनाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और यदि आप स्थानांतरण चाहते हैं तो उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। सब मिलकर अपना आपस में क्या निर्णय लेंगे, क्या उनकी योजना होगी, वो सब चीज़ में सम्मिलित तो हो सकते हैं। यदि आप स्थानांतरण चाहते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप जुड़ सकते हैं ग्रुप में। तो इतनी जानकारी देनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।